पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस रेडी हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की तैयारियां हमारी टीम ने इंग्लैंड में शुरू कर दी हैं। वेस्ट इंडीज से लंदन पहुंचने के बाद, लंदन से कैंट ट्रेवल करने के बाद पाकिस्तान टीम अब है रेडी। 2 दिन की रेस्ट की है पाकिस्तान टीम ने, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब आप वेस्ट इंडीज में होते हैं, ट्रिनिडाड में ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है बाहर निकलने के, तो आप शाम को बाहर नहीं निकलते। वैसे भी जैसे जैसे होटल्स, जैसे जैसे रिजॉर्ट आपको वेस्ट इंडीज में मिलते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पेश आती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स के लिए कि जब आप इंग्लैंड जैसे कंट्री में जाएं, आप लंदन में हो, फिर तो भाई साहब आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको रौनक देखनी चाहिए, आपको रिकवरी करनी चाहिए। ये प्लेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो 2 दिन की रेस्ट के बाद पाकिस्तान टीम ने आज पहले दिन कैंट में, जो कि इंग्लैंड की काउंटी है, वहां एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन किया, अपना पहला। और यह खबर आपको ऑलरेडी पता लग गई थी कि पाकिस्तान ने एक प्रैक्टिस गेम खेलनी है, और एक प्रैक्टिस गेम पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में भी खेली थी। अच्छा, जो वेस्ट इंडीज में हमने प्रैक्टिस गेम खेली थी ना, वो 4 डे गेम तो थी, लेकिन वो फर्स्ट क्लास गेम नहीं थी। यानी उसका रिकॉर्ड कहीं पे ऑफिशियली नहीं लिखा जा रहा था। उसमें जो मर्जी आके बैटिंग कर ले, जो मर्जी आके बॉलिंग कर ले, सारा स्क्वाड आपका खेल सकता है। लेकिन भाई साहब, ये जो पाकिस्तान की 4 डे गेम है ना, ये एक प्रॉपर फर्स्ट क्लास गेम होगी। यानी इसके जो रिकॉर्ड हैं वो लिखे जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज यहां पे 100 रन करता है, या पाकिस्तान का कोई बॉलर पंजा लगाता है, या पाकिस्तान का कोई स्पिनर पंजा लगाता है, तो उसके रिकॉर्ड्स में, फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड में ये चीज मेंशन होगी। यानी सीरियस किस्म की क्रिकेट आपको फर्स्ट क्लास में दिखेगी। जब आपको पता ना यार ये प्रॉपर कोई फर्स्ट क्लास गेम नहीं है, तो आप थोड़ा सा होलाहत रखते हैं, आप थोड़ा सा ऑटोमेटिकली रिलैक्स आते हैं कि यार इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको पता हो कि यार ये 100 वाकई 100 है, ये पंजा वाकई पंजा है, तो आप थोड़ा सा ना फिर एक्टिव होके खेलते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि जो भी 2 कंट्री आपस में सीरीज खेल रहे हैं, जैसे अब पाकिस्तान और इंग्लैंड है, या पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज थे, या श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान और श्रीलंका, अगर इनके दरमियान प्रैक्टिस गेम होती है ना, तो दोनों कंट्रीज ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमने जो 4 डे गेम खेलनी है वो फर्स्ट क्लास गेम होगी या वो एक सिर्फ प्रैक्टिस गेम होगी। इंग्लैंड में ना वो अपनी प्रैक्टिस गेम्स को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, तो आई एम श्योर कि ये इंग्लैंड की तरफ से कन्वे कर दिया गया होगा कि हम आपके साथ एक प्रॉपर फर्स्ट क्लास गेम खेलेंगे और इसके रिकॉर्ड वाकई लिखे जाएंगे। अब पाकिस्तान टीम को कुछ चीजें, ये जो दरमियान में आपको दिन मिल रहे हैं ना 7-8, इसमें पाकिस्तान टीम को बहुत चीजें अपनी बेहतर करनी है और ठीक प्लेइंग 11 की तरफ जाना है। लेकिन पहला सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ठीक प्लेइंग 11 बनाने की तरफ जा सकता है, या पाकिस्तान को कोई फोर्स चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 2 प्लेयर्स की फिटनेस का यहां पे जिक्र करूंगा, शान मसूद और कप्तान बाबर आजम। आप सब जानते हैं कि बाबर आजम की उंगली पे बॉल लग गई थी वेस्ट इंडीज में, उसके बाद बाबर आजम बैटिंग करने आए, लेकिन फिर भी उनकी उंगली में आपको दर्द दिख रही थी, बल्कि हमने उसके बाद उनके हाथ में बैंडेज भी देखी। तो पता नहीं कि बाबर आजम को ये प्रैक्टिस गेम खेलने के लिए क्लियर करार दिया जाता है कि नहीं, कि इनकी फिटनेस ठीक है, कोई उंगली को कोई खतरा नहीं है। आई जस्ट वांट के बाबर आजम कोई बहुत ज्यादा जल्दी ना करें। अगर तो उंगली में दर्द है, आमतौर पे जब हमारी भी उंगलियों पे कोई बॉल लग जाती है, कोई दर्द होती है, तो यू फील ओके, आप खेल लेते हैं, लेकिन वो दर्द ना बैठ जाती है कहीं पे, वो फिर रहती है। और ऐसा क्यों होता है? हमने प्रॉपर रिकवरी नहीं की होती। सो आगे हमारी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच खेलने हैं, लॉर्ड्स का टेस्ट मैच आ रहा है जिसका बहुत ज्यादा इंतजार है। तो अगर थोड़ी बहुत दर्द बाबर आजम को है, तो मेरा मशवरा है कि आप प्रैक्टिस गेम में आराम से रेस्ट करें और फिर पूरे फोकस के साथ लीड्स में पाकिस्तान को लीड करें 19 तारीख को। अगर तो थोड़ी सी दर्द है, अगर तो आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं, फिर तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है ना कि आप जाके प्रैक्टिस गेम में हिस्सा लें, बल्कि अब तो फर्स्ट क्लास गेम है, फर्स्ट क्लास गेम में हिस्सा लें, और आपको वहां पे इंग्लिश वेदर में जब बॉल बल्ले पे आएगा तो आप अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दूसरे हमारे जो प्लेयर हैं, फॉर्मर कैप्टन एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस पाकिस्तान टेस्ट टीम, शान मसूद, जिनको इतना ज्यादा तजर्बा है इंग्लैंड में खेलने का, यॉर्कशायर की कप्तानी भी कर चुके हैं, डर्बीशायर से भी खेल चुके हैं। तो शान मसूद और मोहम्मद अब्बास, ये 2 प्लेयर हैं जिनको इंग्लैंड में सबसे ज्यादा खेलने का तजर्बा रहा है पिछले कुछ सालों में। अब्बास पे तो आगे जाके हम आएंगे, लेकिन अभी शान मसूद पे बात कर लेते हैं। शान मसूद भी ऑब्वियसली उंगली उनकी ठीक नहीं है। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो उनको हेयर लाइन फ्रैक्चर है, मतलब उनकी कोई पूरी उंगली नहीं टूटी हुई, बस हेयर लाइन फ्रैक्चर है। और हेयर लाइन फ्रैक्चर में 3 से 6 हफ्ते आपको लगते हैं रिकवरी में।
अब क्या शान मसूद पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होते हैं? जो मशवरा मेरा बाबर आजम को है, वही मशवरा मेरा शान मसूद को है कि आप अगर ठीक तरह रिकवर नहीं हुए, अब मैं बड़ी अच्छी तरह इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि पाकिस्तान में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा बनता जा रहा है टॉप ऑर्डर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने देखा अब्दुल्ला शफीक ने जैसे आके 150 लगाया, उस चीज ने जरा टॉप ऑर्डर के बाकी बल्लेबाजों पर भी ना थोड़ी प्रेशर सिचुएशन क्रिएट की है कि यार वो अब्दुल्ला आ गया, उसने रन कर दिए, कल को अब्दुल्ला फजल ने भी वापस आना है, एंड आओ कि दो में अब्दुल्ला ही पाकिस्तान टीम से खेल देते हैं, तो व्हाई नॉट यार। तो प्रेशर एक आएगा इमाम के ऊपर, शान के ऊपर कि यार नहीं वापस आगे रन करने हैं। लेकिन यहां पे काम है टीम मैनेजमेंट का, यहां पे काम है हेड कोच सरफराज अहमद का, जो कि पता नहीं क्यों आपके हेड कोच हैं, मैं माजी में बहुत बात कर चुका हूं, और हमारे नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ, जिनके ऊपर हमने बकायदा वीडियो भी की थी, वो भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन उन्होंने कर लिया है, और उन्होंने कभी भी रेड बॉल में कोचिंग नहीं की। कितनी फनी बात है ना, तजर्बा, एक्सपेरिमेंट, सीख जाएगा, वही सारी चीजें। जिस कोच ने कभी रेड बॉल में कंपेटिटिव क्रिकेट में कोचिंग नहीं की, उसको रेड बॉल की भी आपने टीम दे दिया कि ये इनकी भी बैटिंग ठीक करेगा। तो ठीक है, मतलब पिछले कोई 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि फलां को कोच ले आओ, नहीं जी उसने कोचिंग तो नहीं की भी लेकिन सीख जाएगा। अच्छा जी, वो फलां को कप्तान बना दो, नहीं वो कप्तान तो अच्छा नहीं है लेकिन सीख जाएगा। वो फलां को बैटिंग कोच बना दो, उसने रेड बॉल में कोचिंग तो नहीं की लेकिन सीख जाएगा। तो पाकिस्तान टीम ना एक एक्सपेरिमेंट करने वाला लैब है क्रिकेट बोर्ड के लिए, जो हमारी इंटरनेशनल टीम है, कि जिसने जो तजर्बा करना है उन्होंने पाकिस्तान टीम च पा दो। ए पाकिस्तान टीम से जाके सीखेगा, ए पाकिस्तान टीम से जाके दसेगा कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। जो नीचे वाले लोग हैं उनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं है भैया। आपने अगर कोई आपको लगता है कोई बेहतर गोरा आपने ढूंढ लिया है, तो उसको डालो अंडर 19 टीम के साथ, डालो उसको शहीन्स के साथ, वो जाके उनकी बेस बनाए। लेकिन यहां सबको पाकिस्तान टीम के साथ काम करना है। अब एक फनी बात सुनो, ये जो आपका डोमेस्टिक वनडे कप 11 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसमें एक टीम है टीम गोल्ड, और उस टीम के जो हेड कोच हैं वो मिसबाउल हक हैं। अब मिसबाउल हक तो आपकी सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, तो मिसबाउल हक तो क्रिकेट बोर्ड में ऑब्वियसली पहले काम कर रहे हैं एक दूसरी जगह पे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दुनिया में काफी बड़ा फड्डा होता है कि नहीं यार ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यहां पे आप ऊपर अगेन लीडरशिप से देख लें, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान के एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है आजकल, आप सुनते हैं उनको, काफी ज्यादा वोकल हैं वो। फिर आप नीचे आकिब जावेद को देख लें, वो सिलेक्शन कमेटी को कुछ समझते नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी में अगर मैंने काम करना है तो ये एक पार्ट टाइम जॉब है, उनको 3-4 जगह नौकरियां करनी है। आप असद शफीक को देख लें, शुक्र है कि उनको पाकिस्तान टीम से हटा के वापस भेजा गया, लेकिन अर्लियर उनको पहले अनाउंस किया गया था पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के लिए भी वो बैटिंग कोच की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उनको आप देख लें, वुमेन्स टीम की सिलेक्शन कमेटी में है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के हेड हैं, और यहाँ आपके बैटिंग कोच। तो हर बंदा ना 2-2 3-3 नौकरियां कर रहा है, तो वाई नॉट, मतलब अगेन पूरा क्रिकेट बोर्ड ही आपका फारग है। आप मिसबा को देख लें, सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक सिलेक्टर, एक इंपॉर्टेंट बंदा क्रिकेट बोर्ड का जो दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, वो कैसे एक टीम का हेड कोच बन सकता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर कभी फ्यूचर में किताब लिखी गई ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डिफेंसिव मोड में जाना, उसमें कुछ प्लेयर्स का तो जिक्र होगा कि फलां प्लेयर का भी इसमें हाथ है, फलां प्लेयर का भी इसमें हाथ है, लेकिन मिसबा के ऊपर एक चैप्टर होगा। और ये बात आपको मिसबाउल हक का एक फैन कह रहा है। जितना मैं मिसबाउल हक का फैन रहा हूं ना टेस्ट क्रिकेट में, आपकी सोच है बॉस। जब मिसबा ने लॉर्ड्स में सैल्यूट किया था, पुशअप किए थे, हम पागल हो गए थे यार, ये क्या कर दिया मिसबा ने। मैं मिसबा का फैन हूं, फिर भी आपको ये बात मैं कह रहा हूं कि मिसबा ने जो डिफेंसिव होने का टीका पाकिस्तान टीम को लगाया था, उसके असरात आपको आज भी नजर आते हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कल को मिसबा आपके हेड कोच बन के आ जाएं। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान इंग्लैंड में हार जाता है, आप देखेंगे शायद मिसबा आपका हेड कोच बन जाए। उसने निचले लेवल पे आपको हिंट देने शुरू कर दी है ना कि मैं कोचिंग भी कर सकता हूं। तो घूम फिर के आप उन्हीं लोगों की तरफ आ रहे हैं, घूम फिर के आपकी सुई वहीं पे आके अड़ रही है, वही लोग। और जो अगेन लीडरशिप का कसूर है, ऊपर जो चेयरमैन साहब हैं उनके पास वक्त नहीं है। वो मैं कहीं पे कोई इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन मेरे सामने से फेसबुक पे ही कोई ऐसी खबर गुजरी कि उमर अकमल ने राब्ता किया आकिब जावेद से, आकिब जावेद ने कहा कि चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे। चेयरमैन साहब से राब्ता किया, चेयरमैन साहब ने कहा आकिब भाई डिसाइड करेंगे। तो चेयरमैन साहब ने तो ओवरऑल अगर मैं देखूं हर चीज आकिब भाई पे डाली हुई है, और आकिब भाई ठीक बंदा नहीं है। आकिब भाई ठीक बंदा नहीं है यार, आकिब भाई फारिग बंदा है। मैं तो उस दिन ही आकिब जावेद के अगेंस्ट हो गया था जब इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में एक स्पिनर भेजा था, खत्म हो गई थी कहानी वहां पे। मैं यहां पे कभी भी किसी को बैठ के ये नहीं कहता कि फलां बंदे में क्रिकेट की सेंस नहीं है। हर बंदे को क्रिकेट की समझ है, हर बंदा अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक गेम को फॉलो करता है। हमें कोई राइट नहीं है यहां पे बैठ के किसी को कहने का कि तुझे क्रिकेट का नहीं पता। सबको पता है यार थोड़ा बहुत, हम सबके पास एक गेम है और हम सबके पास राइट है कि हम क्रिकेट पे बात करें, व्हाई नॉट यार।
आप सबको सुने, आप सबको देखें, एक ही खेल है हमारे पास और हम उससे मोहब्बत करते हैं, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप उसके बारे में बात ना करें। सो बात सब कर सकते हैं। आकिब जावेद ने, जब आकिफ जावेद को न्यूजीलैंड के बाद सेलेक्ट नहीं किया, मतलब मैं तो पक्का हो गया था कि यार ये फारेगा बंदा। तो आपके सामने उनकी इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। अब्दुल्ला शफीक को कंसीडर नहीं कर रहे थे, उसने आगे 150 लगा दिया। कामरान गुलाम अगर आपकी टीम में आज नहीं है वनडे और टेस्ट में, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, ये कामरान गुलाम के साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो आप अभी भी नहीं बना रहे। कब हमने ट्राई किया मिडिल ऑर्डर बनाने की? मसले तो हमारे मिडिल ऑर्डर में है। हमारा सिस्टम यहां पे इतना गंदा हो चुका है। हुसैन तलत ने अबू धाबी में आपको श्रीलंका के अगेंस्ट गेम जितवाई और सबको पता था कि इसके बाद हुसैन तलत पाकिस्तान से नहीं खेलेगा। उसके टाइप की वो पिच थी, उसने जितवा दी गेम। लेकिन हुसैन तलत ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि आपके पास पूरे पाकिस्तान में कितने मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं? 3-4। उन्होंने भी तुसी खराब कर दे पे हो। हसन नवाज एक प्राइम एग्जांपल है, जनरेशनल टैलेंट, स्पिनर को निकल के मारता है। यार 3-4 मैच गंदे और उसको बाहर निकाल दिया। मैं तो अगेन बार बार मेंशन करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि मैं हसन नवाज को वनडे खिलाने के हक में भी नहीं था कि यार उसको T20 के जोन में रहने दो, लेकिन आपने उसको वनडे खिला दिया, उसने वहां भी आपको मैच जितवा दिया। कितने खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान को मैच जितवाते हैं? मेरा ख्याल है एक फरहान है, एक हसन नवाज है, तीसरा बंदा कोई नहीं है। रियलिटी बेस्ड बात करो ना, तीसरा बंदा गिनवा दो मुझे। हाँ, फखर अगर फिट है तो वो जितवा सकता है, उसके अंदर पूरा पोटेंशियल है, लेकिन नहीं है आपके पास मैच विनर्स। पाकिस्तान टीम एक बड़ी गलत लत इनको लग गई है कि जो मैच विनर इनको मिलता है वो अगले मैच में होता ही नहीं है। अब्बास को देख लो, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीत गई, लेकिन स्टिल मैं अपनी बात पे कायम हूं कि मोहम्मद अब्बास का ड्रॉप होना नहीं बनता था। कितनी टेस्ट क्रिकेट आप खेलते हैं साल में? 2-2 3-3 महीने आपकी रेस्ट आ जाती है, उसमें लगातार किसी को दूसरा टेस्ट मैच खिलाना पड़ जाए। आई डोंट बाय दिस लॉजिक। आप उबैद की जगह अब्बास को खिला सकते थे, मैच प्रैक्टिस उसको मिलती। मैं मानता हूं कि अब्बास कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करता, लेकिन उबैद ने इतनी बॉलिंग की है ना कि हमने बैठ के देखी है उसकी बॉलिंग। जब जब पाकिस्तान के स्पिनर्स को विकेटें नहीं मिल रही थी, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने उबैद की तरफ देखा ना कि उबैद आ, और उबैद आके बड़ी विविड बॉलिंग कर रहा था, तो वहां पे अब्बास होता तो शायद 3-4 आउट करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपको एक मंजन बिचा जा रहा है ना कि उस पिच में फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ भी नहीं था। मैं मानता हूं कि ट्रिनिडाड में, क्वींस पार्क ओवल में दूसरे टेस्ट मैच में स्पिनर्स के लिए बड़ी अच्छी पिच थी, लेकिन यह कहना कि फास्ट बॉलर को वहां पे खिलाना बेवकूफी थी, यह भी मैं नहीं मानता। गलत डेब्यू कराया आपने उबैद को वहां पे, और इस चीज का ताल्लुक इस बात से बिल्कुल नहीं है कि उबैद ने बुरी बॉलिंग की। नहीं, वहां पे अब्बास ड्रॉप नहीं बनता था। तो पॉइंट यह है कि जो आपका परफॉर्मर हो वो टीम तो बाहर होता है, वजह उसकी कुछ होती है आपके दिमाग में, हमेशा डिफरेंट वजह। तो खैर आगे चलते हैं वीडियो में। तो शान मसूद, अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ उंगली में फील हो रही है, आई अंडरस्टैंड यू वांट टू प्ले इन लीड्स, आपने यॉर्कशायर में क्रिकेट खेली है, आपने कप्तानी की है, आपको उस ग्राउंड के बारे में काफी ज्यादा पता है। एक तो इंग्लैंड में ऑब्वियसली हर ग्राउंड का एक डिफरेंट हिसाब है। मैंने जो लॉर्ड्स की वीडियो बनाई थी, दुनिया आपको बताती है कि लॉर्ड्स में एक स्लोप है, तो मैंने उस वीडियो में आपको खड़े होकर वो स्लोप दिखाई भी थी, और वो वीडियो में आपको नजर भी आता है। इस वीडियो के बाद देखना, मेरे चैनल पे ही हमारी लॉर्ड्स वाली वीडियो मौजूद है जो मैंने पूरा टूर किया था। उसमें वो ग्राउंड आपको लिटरली ऐसे नजर आता है जब आप मेंबर स्टैंड्स के बिल्कुल मिड में खड़े होकर उसको देखें। फिर हेडिंगले में मैंने काम किया हुआ है। हेडिंगले बड़ी अजीब उसकी डायमेंशंस हैं। उसका जो मेन मेंबर स्टैंड है, मेन बिल्डिंग है, वो बिल्कुल कॉर्नर पे करके है, तो बड़ी ना वो एक अजीब सी ग्राउंड है, आपको टाइम लगता है वहां पे सेट होने में। और अप नॉर्थ है, अभी 3-4 दिन पहले तो मेरा ख्याल है वहां पे कोई 33 सेल्सियस था, 33 सेल्सियस। इंग्लैंड में 33-32 का मतलब पता क्या है? अब ये ना कोई कहे और पाकिस्तान में तो यहाँ पे 44-45 सेल्सियस पड़ जाता है, नहीं भाई। आप पाकिस्तान का 45 सेल्सियस और इंग्लैंड का 31-32 सेल्सियस में जाएं, जमीन आसमान का फर्क है। वहां धूप आपको सीधा चुभती है। गर्मी में ना अक्सर हम देखते हैं कि हमारे नाक से खून निकल आता है। जिंदगी में एक ही दफा गर्मी की वजह से मेरे नाक से खून निकला हुआ है, दैट वाज इन लीड्स, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप। इतनी गर्मी थी कि मैच से वापसी पे मैं एक स्टोर में गया पंखा खरीदने, क्योंकि वहां पंखे नहीं होते घरों में, अब होते होंगे क्योंकि अब हर साल ही हीट वेव आ रही है, तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। अब इंग्लैंड में हीट वेव आती है और फिर 2-3-4 दिन के बाद आपको 3-4 दिन के लिए बड़ा कंफर्टेबल वेदर मिलता है। लग मुझे ऐसा रहा है कि वो जो इंग्लिश कंडीशंस फेमस हैं कि विकेट में थोड़ी नमी होती है, ओवरकास्ट कंडीशंस, हमें पहले टेस्ट मैच में तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, शायद दूसरे टेस्ट मैच में भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तीसरे टेस्ट मैच में, क्योंकि हम ऑफिशियली दाखिल हो जाएंगे सितंबर में ये सारी हीट वेव निकल चुकी होगी, तो शायद आपको थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन मिले। लेकिन द आइडिया इज के इंग्लिश वेदर में इस साल पिचेस को इतनी धूप लगी है कि विकेट के अंदर। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।